हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सातत्य कंटिन्यूटी। इसकी जो एक्सरसाइज अपने पास में 5.1 है, उसके एग्जाम्पल जो हमने टाइप बनाए थे उसमें से पहले टाइप के क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं। इनमें सभी उदाहरणों को अपन ने कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में पहले टाइप में, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल ऊपर वाली लाइन में लिखे हुए हैं और 5.1 के क्वेश्चन नीचे वाली लाइन में लिखे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से हल होने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चनों को मैं सेम टाइप से आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, आपने पहले से लिख भी रखा होगा अगर आप लगातार ये वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहले इसी वीडियो के ऊपर आए हो तो पीछे जाके सभी वीडियो देख कर आओ, क्योंकि अपन एक साथ 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, एक एक सीढ़ी करके ही 10 सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो आपको सारे वीडियो देखने चाहिए, वो भी सीक्वेंस से आपको सभी वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप मेन चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसको प्लेलिस्ट बोलते हैं। उसमें सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन पहले मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अपना जो क्वेश्चन है वो है x बराबर 3 पर हमें एक फलन दिया गया है, इस फलन की सातत्यता की जांच करनी है। अरे सातत्य की जांच करवाए भले, वो हमें सातत्य की जांच करवाए या सातत्य सिद्ध करवाए या असंतत सिद्ध करवाए या असातत्य का बिंदु पूछे, कुछ भी पूछे, करने का तरीका यही है। अपने को संतत सिद्ध करवाए असंतत कुछ भी करवाए, वो सेम तरीके से सिद्ध करना। लास्ट में फॉर्मूला बराबर आया तो संतत है, वरना नहीं है। बराबर नहीं आया, जिस बिंदु पे बराबर नहीं आया वो असातत्य का बिंदु होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अपन हल करके देखते, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती जाएगी। हमारे पास में फलन है, अपने पास fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, द्विघात एक समीकरण फलन के रूप में, द्विघात बहुपद। ठीक है, और हमें एक बिंदु दिया गया है x बराबर 3। इस फलन की जांच करनी है कि ये x बराबर 3 पर संतत है कि नहीं है, सातत्य की जांच करनी है हमें। तो आपको पहले से पता है, इतने क्वेश्चन हम करते हुए आ गए। अब आपको पता चल जाना चाहिए सर ये जो फलन है ना, इस पे कोई कंडीशन नहीं लग रही है, ये वन लाइनर फंक्शन है, एक ही तो फलन है और एक ही बिंदु है। जब एक ही फलन और एक ही बिंदु होता है तब अपन पहले वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। कौन सा? लिमिट के साथ में वैल्यू और डायरेक्ट पॉइंट पर वैल्यू। लिख के अभी आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे की वैसे। ये कब संतत होगा? तो बिंदु x बराबर 3 पर, बिंदु x बराबर 3 पर फलन fx संतत होगा यदि ये लाइन लिखने के बाद में हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और फिर उस फॉर्मूले की जांच करनी है। बताओ, फॉर्मूला x बराबर 3 के लिए बनाना है तो क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर फलन का मान बराबर आ जाना चाहिए डायरेक्ट पॉइंट कितना? 3 पर फलन के मान के बराबर आ जाना चाहिए। अगर लिमिट के साथ में फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये फलन क्या है, इस बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा। तो ये मान अपन निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ही चेक करेंगे अपन सारा काम। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में है लिमिट x टेंस टू 3, fx का मान में निकालता हूँ तो fx का मान रखो, बाद में लिमिट रख देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 3 और fx का मान क्या है?
2x² और -1। जब भी बहुपद फलन होता है तो लिमिट को डायरेक्ट रख देते हैं। तो x का मान 3 रख दो, 2 3 का स्क्वायर और -1, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना 9 और -1, 9 गुणा 2 18 और -1, बताओ कितना आया सर? 17 आ गया। 17 तो खतरा है? अरे खतरा नहीं है, आसान है प्रश्न। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू? राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड में तो मुझे वैल्यू निकालनी है f3 की। तो f3 की वैल्यू कैसे मिलेगी? fx में। fx क्या है सर? fx तो दिया गया है 2x² -1। इस fx में x की जगह क्या रख दे? 3, तभी तो f3 बनेगा। तो ये बन गया अपने पास में f3 बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर और -1। बताओ 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना? 9 और -1, 9 गुणा 2 18 और -1, 18 -1 कितना? 17। वापस आ गया क्या 17? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को देखो आप। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई देता है आपको? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें दिखाई देता है कि लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 3 पर फंक्शन का जो मान है वो बराबर आ गया डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन के मान के। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः बिंदु x बराबर 3 पर फलन fx क्या होगा? संतत होगा। इस सातत्य की जांच ही हमें करनी थी। अगर मान लो कि ये संतत नहीं होता, तो जिस बिंदु के ऊपर संतत नहीं होता, वो बिंदु असांतत्य का बिंदु होता है। जैसे इस क्वेश्चन को अपन हल कर लेते और ये मान लो कि बराबर नहीं आता, तो कौन से बिंदु पर बराबर नहीं आया? 3 पर। तो जब अपने को असांतत्य का बिंदु पूछता तो हम बोल देते x बराबर 3 पर संतत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पर आप नए आए हो, चैनल पर आप नए आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर खूब प्रयास कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रश्नों को आसान बना डालिए।